जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में निर्जला एकादशी पर आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक मंदिर परिसर भक्तों से भरा रहा। दिन भर में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच सुरक्षा इंतजामों की तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली सामने आई। जी मीडिया की पड़ताल में मंदिर परिसर में लगे कई फायर एक्सटिंग्विशर की वैधता अवधि खत्म मिली, यानी जिस समय सबसे ज्यादा भीड़ मंदिर में थी उसी समय आग जैसी आपात स्थिति से निपटने वाले कुछ उपकरण भरोसे के लायक नहीं मिले। निर्जला एकादशी पर सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतारें जलेबी चौक तक पहुंच गई थी। मंदिर के बाहर और अंदर भारी भीड़ रही। प्रशासन की ओर से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन मंदिर के अंदर लगे अग्निशमन उपकरणों की स्थिति ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पड़ताल में सामने आया कि मंदिर परिसर में लगे कई अग्निशमन सिलेंडर पर जांच और वैधता अवधि जनवरी 2026 तक दिखाई गई थी। इसके बाद उनका नवीनीकरण नहीं हुआ। देखिए, आज निर्जला एकादशी है और आस्था का दिन है और यही आस्था कहीं डगमगाती हुई नजर नहीं आ रही है। ये देखिए, ये तमाम भीड़ है, ये ठाकुर जी के दरबार में ये भक्त हैं, अपने ठाकुर जी का दीदार करने के लिए कतारों में लगकर ये आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठाकुर जी के दरबार में जो मंदिर प्रबंधन ने जो वादे दावे किए और कहा कि क्राउड मैनेजमेंट हमने किया है, उनके साथ में ये श्रद्धालु अपने पैर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि भगवान के दर में आए हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो मंदिर प्रबंधन के अंदर जो फायर इक्विपमेंट लग रहे हैं, जो कि शो पीस बन के यहाँ पर लगे हुए हैं, ये फायर फाइटिंग सिस्टम है और यदि यहाँ आग लग जाए, यानी कि ये होज है, ये हाइड्रेंट है, ये तो हो सकता है कि चालू अवस्था में इनकी ऑडिट नहीं हुई है, लेकिन जो फायर इक्विपमेंट यानी कि जो सिलेंडर तत्काल आग बुझाने के लिए यहाँ पर काम आते हैं, इनकी डेट आप देखेंगे तो इनकी डेट निकल चुकी है। 21/1/2025 को रिफिल हुआ था, 21/1/2026 को इसकी एक्सपायर डेट हो चुकी है। यानी कि आप देखिए, एक तरफ लाखों श्रद्धालु हैं, वो मंदिर में मत्था टेकने के लिए आते हैं, आस्था के साथ में आते हैं, लेकिन उनके साथ में ये जो पूरा एक्सपायर सिस्टम है मंदिर का, वो यहाँ पर है। आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और इसी तरीके से फायर इक्विपमेंट्स हैं इस मंदिर में अलग अलग लोकेशंस पर हैं, वो लगा रखे हैं। हमने जब मंदिर एंट्री से लेकर और एग्जिट तक जब हमने देखा तो इसी तरह के जो फायर इक्विपमेंट हैं उनकी जनवरी के अंदर डेट निकल चुकी है। आगे देखेंगे एक और फायर इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसको भी हम पड़ताल कर लेते हैं किस तरह से, क्या वो भी वास्तव में सही हालत में है या नहीं है। हालांकि मंदिर प्रबंधन में सुबह से शाम तक यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर शीश नवाने के लिए आते हैं और आस्था है वो यहाँ पर देखने को बनती है। अभी देखिए, पट मंगल हो चुके हैं और आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने भगवान अपना दीदार करने के लिए। आगे भी फायर इक्विपमेंट है, वो किस तरह का है वो भी हम जांच लेते हैं किस तरह का फायर इक्विपमेंट है और कब इसकी डेट यहाँ पर है। ये यहाँ पर भी लगा हुआ है, इसकी भी डेट देखेंगे आप तो 21/20/1/2026, यानी कि ये भी इसकी भी डेट यहाँ निकल चुकी है। आप देखेंगे भीड़ कितनी है और इस भीड़ के बीच में यदि आग लग जाए तो क्या वास्तव में हम इंतज़ार करते रहेंगे इस भीड़ के अंदर यदि कुछ आग लग जाए। तो ये देखिए, अगला सिलेंडर आप देख लीजिए 21/1/2026 को इसकी भी डेट यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी है। तो क्या इनकी पड़ताल यहाँ पर क्यों नहीं की जाती? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि फायर एनओसी देने के बाद फायर विंग जो नगर निगम की है वो भूल जाती है कि क्या हमें इनका समय पर निरीक्षण करना चाहिए या नहीं करना